धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हरिशरणम। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के आज के इस द्वितीय सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस पावन पुनीत करेंगे तो भागवत जी का प्रारंभ करें उससे पूर्व ग्रंथकार ने ग्रंथ रचना करने से पूर्व मंगलाचरण किया, तो मंगलाचरण में क्या भाव व्यक्त करते हैं उस भाव को श्रवण करते हैं। ग्रंथकार ने मंगलाचरण जब किया तो सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान किया। कोई भी काम करने से पहले जो काम किया जाता है तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने इष्ट को स्मरण किया जाता है। तो ग्रंथकार जो कि श्री वेदव्यास जी हैं, इन्होंने अपने इष्ट को प्रणाम किया, वंदन किया, ध्यान किया। किसको ध्यान किया? बोले परम सत्य का ध्यान किया। परम सत्य कौन? परम सत्य कैसा है वो परम सत्य? उसका रूप रंग आकार, उसके कर्म, उसका स्वभाव कैसा है? आखिर कौन है वो परम सत्य जिसका ध्यान श्री वेदव्यास ने किया? तो लक्षण यहाँ बताए। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट। जन्म आदि यस्य, जहाँ से सृष्टि का जन्म, पालन और संहार, ये तीनों चीजें होती हैं, उस ईश्वर का ध्यान किया जो स्वयं ही समर्थ है। किसी के सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं, किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। अपने ही सामर्थ्य से, अपने ही पराक्रम से जो जगत को प्रकाशित कर रहा हो, ऐसा परमात्मा की सभी प्रकार के अर्थों में वो निपुण है। सृष्टि का जब निर्माण करता है वो परमात्मा, वो सत्य स्वरूप, वो सत्यनारायण भगवान, तो उसको मालूम है कि कौन से जीव ने, कौन से प्राणी ने कब कैसे कर्म किए थे, उन कर्मों के अनुरूप उनको कब क्या परिणाम मिलना है, उनको कौन सी योनि मिलनी है, सब मालूम है। हम तो आज की बात अभी भूल जाते हैं, लेकिन भगवान की मेमोरी बड़ी स्ट्रांग है। भगवान को अनंत जन्मों का याद रहता है, एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का। और एक व्यक्ति का, एक जीव, एक प्राणी का नहीं, अनंत प्राणियों का कोश उनके पास में है। इसीलिए भजन गाते हैं ना, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसा भी जो करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। तो उनके पास बही खाता बहुत बड़ा है, सबका हिसाब किताब रखते हैं, स्वराट। तो ऐसे परमात्मा जो सबका हिसाब किताब अनंत जन्मों का रखते हैं, बराबर रखते हैं, उनको सब याद रहता है। और इतने ज्ञानी हैं कि ब्रह्मा जी को जब जन्म दिया भगवान ने, तो ब्रह्मा को समझ में नहीं आया कि करना क्या है। तो भगवान ने स्वयं ही ब्रह्मा जी को उपदेश किया, ज्ञान दिया। यही भागवत ज्ञान 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को प्रदान किया। और ब्रह्मा जी से कहा अब सृष्टि करो। कैसे करना है सृष्टि का विस्तार, और कैसे बचा के रखना है, कैसे विनाश करना है, ये सब कुछ भगवान ने समझा दिया। तो आदि गुरु भगवान कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो ब्रह्मा जी भी जिसको गुरु कहते हैं वो कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी ने जगत गुरु कहा, क्योंकि आदि गुरु वही हैं। तो ऐसा सत्य स्वरूप परमात्मा, अभी यहां संकेत नहीं किया है कृष्ण है कि राम है कि शिव है कि दुर्गा है कि गणेश है। आखिर वो ग्रंथकार ने किस परमात्मा को, किस भगवान का ध्यान किया? जैसे आप हमसे कोई पूछ ही लेते हैं, हम भी पूछ लेते हैं, किसका ध्यान लगा रहे हो? भगवान का ध्यान लगा रहे हैं। कौन से भगवान का? शंकर भगवान का, ठाकुर जी का, राम जी का, हनुमान जी का, गणेश जी का, देवी का। तो यहाँ ग्रंथकार से पूछा कि आपने किसका ध्यान लगाया? इनमें से किसी का लगाया? तो ग्रंथकार ने कहा नहीं। फिर किसका ध्यान लगाया? बोले सत्यनारायण भगवान का, सत्य स्वरूप परमात्मा, परम सत्य का ध्यान करता हूं। उन्होंने संकेत किया कि मैं परम सत्य एक ही होता है, कोई 10-12 नहीं होते हैं, सत्य केवल एक ही होता है।
असत्य के कई रंग हो सकते हैं, झूठ के कई मुंह हो सकते हैं, लेकिन सत्य तो एक ही होता है। सत्य के अनेक रंग नहीं हो सकते, वो एक ही रंग का होता है, एक ही स्वरूप होता है। परम सत्य का ध्यान लगाते हैं। ऐसा परमात्मा जिसने इस सृष्टि को बनाया, देखने में तो बहुत सुंदर ये सृष्टि लगती है, ऐसा लगता है कि सच में जो दिख रहा है वो सत्य है, यही है। लेकिन वास्तव में जो दिख रहा है वो है नहीं, क्योंकि ये बदलने वाला है, इसलिए है नहीं। जो चीज़ बदलने वाली होती है उसको हम है मान लेते हैं, लेकिन वो होती नहीं है, इसलिए उसको नहीं है कहते हैं। जो दिख रहा है वो नहीं है। आज आप हमको यहाँ ये बिल्डिंग मकान दिखाई दे रहा है, आज से 10 वर्ष पूर्व शायद यहाँ पर ये बिल्डिंग नहीं थी होगी, तो नहीं है। आज बिल्डिंग है। आज से 50 वर्ष बाद में शायद ये बिल्डिंग, ये भवन भी यहाँ पे नहीं रहे। हो सकता है कि यहाँ पे और सुंदर दिव्य भवन बन जाए, लेकिन कब तक? 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष, कुछ समय बाद में यहाँ सब चीज नष्ट हो जाएगा। तो सृष्टि में कुछ भी शेष नहीं रहेगा, रहेगा तो केवल एक ही शेष रहेगा, परमात्मा। उसकी सत्ता ही शेष रहेगी और कुछ शेष नहीं रहेगा। तो ऐसा परमात्मा जो अपनी कला से, अपने सामर्थ्य से इस प्रकृति को जन्म दे करके और प्रकृति के द्वारा सारे संसार को मोहित कर रखा है, ऐसा सत्य, परम सत्य परमात्मा, जिसका ध्यान लगाने से निरस्त कुहकम, ऐसे परम सत्य का ध्यान लगाने से अंतःकरण का अंधेरा मिट जाता है। तो ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम ध्यान लगाते हैं कि हमारे जन्म जन्मांतर के जमे हुए जो धूल हैं, जो पाप हैं, जो अज्ञान है, वो सब मिट जाए। जैसे अभी सूर्य भगवान का प्रकाश हमको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सूर्य उदित हुए हैं, सूर्य प्रकट हैं, सूर्य अपने पूर्ण रूप से विकसित हैं इस समय। जैसे ही सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश रुक जाता है, लेकिन कुछ देर बाद में जब तेज हवा चलती है और हवा के झोंके से बादल तितर बितर हो जाते हैं, तो सूर्य का पूरा प्रकाश हमें मिलता है, फिर से वही रोशनी, फिर से वही प्रकाश। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमारे अपने कर्मों की वजह से, ये कर्मों के जो दाग लगे हुए हैं, इन कर्मों के दाग की वजह से, इन संस्कारों की वजह से अंतः में बैठा हुआ वो सत्य स्वरूप परमात्मा, जिसका परिचय हमें जन्म से ही है, लेकिन हम उसको जान नहीं पाए, हम उसको भूल गए। तो वो परमात्मा ध्यान लगाने से हमारे अंदर जो बादल लगे हुए हैं, ये अज्ञान के बादल, इसको दूर कर देते हैं, छांट देते हैं, तब वो परमात्मा का दर्शन होता है। तो यह निवेदन किया गया कि ऐसा सत्य स्वरूप परमात्मा, जिसका ध्यान लगाने से अज्ञान मिटता है और प्रकाश प्रकाशित हो जाता है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान लगाते हैं।